वेरी गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फॉर्मल मैपिंग। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कंसीडर द फंक्शन w बराबर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर u बराबर जानते हो यू एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है u, एंड v इज इक्वल टू वी एक्स वाई, वी भी फंक्शन है एक्स वाई का। देन there exists a point uv in the w plane corresponding to each point xy in the z plane। की z plane में एक पॉइंट xy लिया तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, w plane में एक uv पॉइंट मिलेगा in a domain d of the definition of f। The corresponding definition by equation 1 between the points in the z plane and w plane is called, इसी को क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 को हम, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग ऑफ पॉइंट्स इन द जेड प्लेन इनटू द पॉइंट्स ऑफ डब्ल्यू प्लेन बाय द फंक्शन एफ जेड, डब्ल्यू बराबर एफ जेड। हेयर द इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हुआ सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन चैप्टर का नाम है हमारा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आ जाइए कन्फॉर्म पहले उससे पहले हम जैकोबियन पढ़ लेते हैं। बीएससी फर्स्ट में पढ़ा हुआ है। डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई बराबर कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं सीधे कन्फॉर्मल और आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। देखें इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन एग्जाम के पर्पज से। कन्फॉर्मल एंड आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले फिगर बता देता हूँ, क्योंकि अगले पेज पर आ रहा है। जेड प्लेन में हमने दो कर्व लिए हैं C1 और C2, इंटरसेक्ट कर रहे हैं Z0 पर, और पॉइंट ले लिए C1 पर Z1, C2 पर ले लिया Z2। टेंजेंट जब खींचते हैं तो एंगल बन रहा है अल्फा 1, और जब C2 पर टेंजेंट खींचते हैं Z0 पर तो एंगल बन रहा है अल्फा 2। याद रख लीजिए इसको। अब आ जाते हैं हम डब्ल्यू प्लेन पे, मीन्स यूवी प्लेन पर। इसमें जो करस्पॉन्डिंग कर्व है C1 के करस्पॉन्डिंग गामा 1 है, और C2 के करस्पॉन्डिंग गामा 2 है, और Z0 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर W0 है। और एंगल जो है जो पहले अल्फा 1 था, अब वो कितना हो गया है डब्ल्यू प्लेन में, अल्फा 2 प्लस थीटा 0, एंड गामा 2 पर जो एंगल है वो कितना आ रहा है, अल्फा 2 प्लस थीटा 0। टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, यू एक्सिस से बना रहा है यहाँ पर एंगल। ठीक है, इस फिगर को याद रखते हुए अब हम आ रहे हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन देखते हैं। लेट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू वी एक्स वाई, जिसको कि हमने क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन। द पॉइंट्स पी एक्स जीरो वाई जीरो, अभी दिखाया था फिगर में आपको, ऑफ द जेड प्लेन बी मैप्ड इनटू द पॉइंट किस में चला गया था, पी डैश यू जीरो वाई जीरो ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। आल्सो लेट द कर्व C1 एंड C2 इंटरसेक्टिंग एट कितने पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, P पर, x0 y0 बी मैप्ड रेस्पेक्टिवली इनटू द कर्व, किस पे कर्व ये मैप्ड हो गए थे, C1 तो हो गया था गामा 1 पर, एंड गामा 2 इंटरसेक्टिंग एट u0 v0। देन क्या बोल रहा है, if the transformation is such that the angle at x0 y0 between C1 and C2 is equal to the angle at u0 v0 between gamma 1 and gamma 2 both in magnitude and sense। C1 C2 के बीच का एंगल और गामा 1 गामा 2 के बीच का एंगल यदि मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों में सेम है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग इज सेड टू बी कन्फॉर्मल एट x0 y0। याद कर लीजिए। एंड इफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजर्व्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, केवल मैग्नीट्यूड तो प्रेजर्व है लेकिन बट नॉट नेसेसरी द सेंस, इज कॉल्ड द आइसोगोनल। ठीक है, एक एग्जांपल से थोड़ा सा हम क्लियर कर रहे हैं। एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विच इज, वो एग्जांपल ले रहे हैं जो आइसोगोनल तो है लेकिन कन्फॉर्मल नहीं है। ठीक है, W बराबर एक्स माइनस वाई ले लिया हमने, W बराबर क्या ले लिया, एक्स माइनस आई वाई, वेयर जेड बराबर कितना होता है, एक्स प्लस आई वाई। इट इज़ ऑब्वियस दैट W बराबर एक्स माइनस आई वाई है तो कितना हो जाएगा, जेड कंजुगेट हो जाएगा। जेड कंजुगेट देखो फिगर बना रखा है मैंने, जेड हो गया एक्स प्लस आई वाई, तो जेड कंजुगेट क्या जाएगा नीचे, एक्स माइनस आई वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया, तो ये लिखा हुआ है इज द, कि जेड कंजुगेट बराबर एक्स माइनस आई वाई क्या है, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द जेड इन द रियल एक्सिस। इट मीन्स मतलब क्या हुआ, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल्स रिमेन्स दी सेम, कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ऊपर वाले का इसका भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इट मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल्स रिमेन्स द सेम, बट देयर साइंस कैसे हो गए, यहाँ पर चेंज हो गए हैं। इसका मतलब ये जो एग्जांपल हमने लिया है, ये किसका एग्जांपल है, आइसोगोनल तो है लेकिन कन्फॉर्मल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। थ्योरम 1 में करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। स्टेटमेंट तो आपको याद करना है, यदि ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो थ्योरम का प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं फिगर मैं आप लोगों को ऊपर समझा चुका हूँ। ये क्या है स्टेटमेंट, इफ W इज इक्वल टू एफ जेड रिप्रेजेंट्स ए कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन
of a domain D in the Z plane into a domain D dash of the W plane, then fz is एनालिटिक फंक्शन। हम यहाँ पर कन्फॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिटिक फंक्शन में रिलेशन निकाल रहे हैं। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कन्फॉर्मर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होता है, एनालिटिक होता है। कन्वर्स इससे अगली थ्योरम में पढ़ेंगे। प्रूफ देखते हैं। हमें शो करना है कन्फॉर्मर ट्रांसफॉर्म दे रखा है और हमें शो करना है दिस इज एनालिटिक। लेट u प्लस आई वी बराबर हम जानते हैं ux वाई प्लस आई वी एक्स वाई होता है, सच दैट u इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू वी एक्स वाई। एक काम करते हैं, डी एस एंड डी सिग्मा क्या ले लिया हमने, दो एलिमेंट्री अर्क लेंथ ले ली इन जेड प्लेन में। फिगर से देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हमने अर्क लेंथ ले लिया है जिसको डी एस बोला है, और यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा अर्क लेंथ ले लिया है जिसको हमने डी सिग्मा बोला है। तो देखते हैं, डी एस एंड डी सिग्मा भी द एलिमेंट्री अर्क लेंथ है इन डब्ल्यू जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन रिस्पेक्टिवली। देन डी एस स्क्वायर बी एस सी फर्स्ट में आ जाइए। डेफिनेशन क्या होती है एक्स वाई प्लेन में अर्क लेंथ की, डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और डब्ल्यू प्लेन में क्या होती है, डी सिग्मा स्क्वायर बराबर डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। ठीक है, सिंस यू एंड वी कैसे हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई है, तो हम जानते हैं डी यू बराबर होता है पार्शियल डेरिवेटिव, बी एस सी फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन से, डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई। सिमिलरली डी वी कितना होता है, डेल वी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में आ जाइए, डी सिग्मा स्क्वायर बराबर डी यू की जगह रखाइए, डी यू की जगह डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डी वी की जगह रखाइए डेल वी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब खोलेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे। क्या क्या आएंगे भाई डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक तो डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, जिसको कि हमने ई मान लिया है और यहाँ पर रख दिया ई डी एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स डी वाई के कोफिशिएंट बताइए, डी एक्स डी वाई के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये खोलेंगे इसको, तो ये आएगा 2 डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई, और यहाँ से आएगा 2 डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है, इसको हमने बोल दिया तो 2f डी एक्स डी वाई आ गया। सिमिलरली डी वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बताइए कितने, डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। तो डी सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया, ई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2f डी एक्स डी वाई प्लस जी डी वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बट दी मैपिंग कैसी है हमारे पास, कन्फॉर्मल मैपिंग दे रखी है, हमको एनालिटिक्स शो करना है। तो मैपिंग कैसी है हमारे पास, कन्फॉर्मल। यदि कन्फॉर्मल है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो क्या हो जाएगा, डी सिग्मा रेशो डी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए था और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा, डी सिग्मा रेशो डी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी डायरेक्शन को याद कर लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 3 ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर 1 और 3 में यदि कंपेयर करेंगे हम कोफिशिएंट्स, तो वी हैव, देखते हैं 1 and 3 में तो कितना आ रहा है, कंपेयर करें, पहले में ई आ रहा है बटे 1 और वहाँ पर दूसरे में f बटे 0 इज इक्वल टू तीसरे में g बटे 1, और इसको सपोज हमने मान लिया अपनी तरफ से बोल दिया h स्क्वायर सपोज। ठीक है, ये हमने h स्क्वायर अपनी तरफ से बोल दिया है। तो h डिपेंड्स किस पर डिपेंड कर रहा है, x एंड y ओनली एंड इज नॉट 0, कि h 0 नहीं हो सकता। तो दस द कंडीशंस फॉर एन आइसोमर ट्रांसफॉर्मेशंस आर, इसमें पुट करेंगे ई बराबर कितना आएगा भाई, एच स्क्वायर। तो ई की जगह कितना आ जाएगा, ई की जगह पीछे देखें डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, ई की जगह बराबर एच स्क्वायर, और यही जी बराबर जी है तो जी की जगह कितना आ जाएगा, पीछे देखेंगे डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने क्या बोल दिया इसको, 4। ठीक है, एंड एफ बराबर कितना आ रहा है, 0, एफ बराबर 0। तो f की जगह रखें, पीछे देखेंगे अभी बताया था डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई बराबर 0। ठीक है, इक्वेशंस 4 को देखेंगे, आर सेटिस्फाइड इफ़ वी टेक, एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं पूछ रहा हूँ तो क्या रखोगे, डेल यू ओवर डेल एक्स को एच कॉस अल्फा रख देते हैं, डेल वी ओवर डेल एक्स को एच साइन अल्फा रख देते हैं, और डेल यू ओवर डेल वाई को दोबारा एच कॉस बीटा रख देते हैं, और डेल वी ओवर डेल वाई को एच साइन बीटा रख देते हैं। कि यदि ये पुट कर देंगे तो ये हमारी आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 में रखाइए जरा इसको। तो क्या आता है हमारे पास, एच स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा,
कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, एच स्क्वायर कॉमन आ गया, डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा बराबर जीरो। तो ये आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर जीरो। चूँकि एच जीरो नहीं हो सकता है तो व्यापक मान अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ गया, प्लस माइनस पाई बाई टू। तो दो कंडीशंस आ गई, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर पाई बाई टू ले लेंगे और एक बार ले लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर माइनस का पाई बाई टू। तो पहला टर्म अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू लिया तो अल्फ़ा कितना आ गया, बीटा प्लस पाई बाई टू। यदि ऐसा है तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आएगा, ये रहा डेल यू ओवर डेल एक्स, एच कॉस अल्फ़ा था तो एच कॉस अल्फ़ा की जगह पाई बाई टू प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एच साइन बीटा। सिमिलरली डेल वी ओवर डेल एक्स कितना आएगा, यहाँ पर देखते हैं एच साइन अल्फ़ा था तो एच साइन अल्फ़ा की जगह बीटा प्लस पाई बाई टू यानी एच कॉस बीटा। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई एच कॉस बीटा था तो ये ऐसे रख दिया, एंड डेल वी ओवर डेल वाई एच साइन बीटा था ये ऐसे रख दिया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं जब कंपेयर कर रहे हैं कि यू एक्स बराबर आ गया माइनस वी वाई एंड वी एक्स बराबर आ गया यू वाई। तो ये तो गड़बड़ हो गई क्योंकि फंक्शन ये तो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये क्या आ गया, दीज इक्वेशंस रिड्यूसेस टू कॉची रीमान, ये कॉची रीमान इक्वेशन नहीं है लेकिन ये कॉची रीमान इक्वेशन बन सकती हैं यदि क्या कह रहा है कि यदि हम v की जगह माइनस वी ले लें, दैट इज इफ़ वी टेक द इमेज फिगर ऑब्टेन्ड बाय द रिफ्लेक्शन इन द रियल एक्सिस ऑफ द डब्लू प्लेन, ठीक है। तो अब आ गए दूसरे कंडीशन में। पहली कंडीशन जब हमने अल्फा प्लस बीटा पाई बाई टू लिया था, अल्फा माइनस बीटा प्लस पाई बाई टू लिया था तो सॉल्व नहीं हो पाया, कॉची रीमान इक्वेशन नहीं आई तो फंक्शन एनालिटिक नहीं बना। अब हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस का पाई बाई टू। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, बीटा माइनस पाई बाई टू। जब ये वैल्यू हम दोबारा पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, यहाँ पर, तो हम देखते हैं हमें मिलता है यू एक्स बराबर वी वाई एंड वी एक्स बराबर माइनस का यू वाई। और ये क्या है, कॉची रीमान इक्वेशन है, कॉची रीमान इक्वेशन है। और तो आप जानते हैं जब कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन में जब अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस का पाई बाई टू है तो फंक्शन हमारा कैसा आ गया, एनालिटिक, ठीक है। तो हमने क्या शो कर दिया कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर एफ जेड इज कन्फॉर्मल है तो एफ जेड जो है वो एनालिटिक होगा, ठीक है। अब इसका रिवर्स पार्ट आता है। रिवर्स पार्ट क्या कहता है, थ्योरम टू, कि यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है ऑफ जेड इन द रीजन डी ऑफ द जेड प्लेन एंड एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई कि एफ डैश जेड जो है वो जीरो नहीं है इनसाइड डी, देन दी मैपिंग कैसी होगी, कन्फॉर्मल। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला पहली थ्योरम से, कन्फॉर्मल है तो एनालिटिक होगा। लेकिन यदि एनालिटिक है तो कन्फॉर्मल होना जरूरी नहीं है। एनालिटिक के साथ साथ क्या होना चाहिए कि एफ डैश जेड जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका प्रूफ भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। मैं अगले टर्न पर कराऊंगा उसको, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक्स।